नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आज हमारे 2 सेशन नहीं हो पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इसीलिए वो सुबह का भी सेशन नहीं हो पाया, 7 बजे वाला भी नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग अभी 9 बजे मिल चुके हैं। तो आप लोगों में से कोई कुछ केस टेकिंग या कुछ करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आदरणीय हरिहर सर, आपके कल के केस का क्या हुआ? आपने क्या ट्रीटमेंट दिया सर? जी सर, ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं दिया था। हाँ, उनको क्या केस था मुझे बताइए ना, मैं कल नहीं सुन पाया। वो तो कल वाला था ने, उसको एक माइग्रेन था और दूसरा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो आपने क्या दिया गैस्ट्राइटिस में? नहीं, कुछ नहीं दिया सर। वो इसीलिए बताने थे, बोलता था कि मैं एक हफ्ते के बाद आऊंगा, फिर तो आएगा तो देंगे सर। अच्छा, ठीक है। और मतलब प्लान क्या किया आपने ट्रीटमेंट के लिए? इनके लिए तो मैंने सोचा था कि माइग्रेन भी ठीक हो जाए और थोड़ा ये गैस की प्रॉब्लम थी, तो तो क्या? गैस का प्रॉब्लम था, अम्ल पित्त जैसा, एसिडिटी का। हाँ, तो क्या देने का सोचा है आपने? मैंने सोचा था कि मैं उनको पथ्यादिक्वात दे दूं हाँ और तिरोसलादि वज्र, हाँ शुद्ध शेखर रस या तो कामदुग्धा रस हाँ। और गोदंती भस्म ऐसा देने का विचार किया था सर। अच्छा, अच्छा है ना सर। जी सर। तो ठीक है, आप वो आएंगे फिर दीजिएगा, फिर बताइएगा। जी हाँ, और कोई केस है आपके पास जो हाँ बात? सर, हाँ बताइए। ये मेरे लड़के का ही है, अगर आप फ्री है तो ले लिए। हाँ उनको आंख का प्रॉब्लम था ने, बताया था ना मैंने। हाँ हाँ, लाइए ना, तनिका मैडम पूछेंगी। योगेश, तनिका मैडम, आपको अपना कोई केस बताना है? जी सर, जी सर, मुझे ना थोड़ा सा पूछना ही था कि जो हाँ वो मैंने आपको स्टिच वाली बताई थी ना पेशेंट, हाँ तो जिसका डिलीवरी होने के बाद अभी क्या था कि स्टिच उसका खुल गया था पहले, तो हाँ। वो हील ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको स्टिच बोला था लगाने के लिए, तो स्टिच लगवा लिया था। बाद में मैंने फिर एकीटी वगैरह और ये आरोग्यवर्णी वगैरह, गंधक रसायन वगैरह भी चला चला के पूरा हील कर दिया। अरे वाह। तो हाँ जी, बट सर अभी क्या हो रहा है कि उसको ना ये 4 महीने से एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि वो बीच में ना जैसे वो जहाँ पे हील हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो बीच में से एक टैग टाइप जैसे ना ग्रेनुलेशन, जिसमें एक रेड 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 मांस का थोड़ा सा पीस जैसे ना वो बार बढ़ता जा रहा है। वो बार बार उसको कॉटराइजेशन करवा रही है, बार बार फिर आई जा रहा है। वो क्या है सर? तो हेतु से वन बंद कराइए और फोटो भेजिए, फिर मैं देख के बताऊंगा। ऐसे आप उसमें मांस पाचक मेदोपाचक दे सकते हैं, ठीक हो जाएगा। मांसपाचक वेदोपाचक ना, मैं आपको फोटो बस भेजती हूँ, आपके मोबाइल पे ही भेजती हूँ। ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आया कि बार बार क्यों हो रहा है। हीलिंग बहुत अच्छी हो गई है सर, अच्छा। तो फिर भी मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे समझ नहीं लगा। मैं मेरे साथ हुआ कुछ तो है, बट फिर भी मैंने आपको पूछ के ही चलाऊंगी क्या चलाना है इसका। हाँ,
ठीक है, मैं भेजती हूँ फिर आपको फोटो। आप मेरे को बता दो, मैं केस हिस्ट्री कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए हरिहर सर, आप आप लाइए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। आज कुछ सुना सुना लग रहा था ना, सेशन नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा था कुछ। नहीं हाँ, जी सर। आज सेशन नहीं हुआ तो सुना सुना लग रहा था। हाँ, आज सुबह में भी नहीं हुआ और शाम को भी नहीं हुआ, और 2 दिन से तो सर ये लगा रहे थे, लेकिन जब कवरेज मिलता था तो आवाज चली जाती थी, आवाज आती थी तो कवरेज चला जाता था, ऐसा होता था। हाँ ठीक है, तो लाइए उनको। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आपसे ये तनिका मैडम जो है, डॉक्टर तनिका मैडम, ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर दीजिए। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ग्लूकोमा है। कब से है सर। मेरा डिटेक्ट हुआ है 94 में। अच्छा, तो उसके बाद फिर 90 आपने ग्लूकोमा के लिए क्या किया सर। अभी तो वो ड्रॉप्स चल रहे थे। हम्म। फिर वो लगने, आंख में लगने की वजह से हो गया था, दाहिनी अच्छा आंख में। अच्छा, कोई चोट लगी थी क्या इसमें। चोट लगी थी, मैं छोटा था ना तब चोट लगी थी। 7-8 साल का था तब लगी थी चोट। उसी की तो वजह बोल रहे थे, उसी की वजह से ही हुआ है ग्लूकोमा। और कैटरेक्ट कैटरेक्ट तो मैंने 1.5 साल पहले करवा लिया है। सर्जरी करवा लिया। हाँ, सर्जरी करवा ली। लेकिन कभी ठीक। कभी यहाँ दर्द होता है तो खुले में। आई साइट भाई, वगैरह अभी दिखता कैसे है आपको। दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो प्रेशर भी कभी 23-24 से बढ़ा ही नहीं है। ड्रॉप्स ठीक। डालूं तो हाँ हाँ। नॉर्मल हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको मेन कंप्लेन क्या है कि आपको हेडेक है एक हाँ, साइड में। कभी 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 एक साइड, ये एक साइड रहता है, इतने में ही। अपने दांत दिखाइए सर। वो तो मैं वो फाकी खाता हूँ ना, मावा। हाँ यस, वही वही वही। ठीक है ठीक है। ठीक है सर, तो ये कब से खा रहे हो फाकी जो भी खा रहे हो। वो तो 20 साल हो गया मैडम। अच्छा 20 साल, और हेडेक होना स्टार्ट कब से हुआ। हेडेक तो अभी 2 साल से कभी कभी हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो कब होता है ज्यादा, कब सुबह के टाइम होता है, दोपहर के टाइम होता है, रात के टाइम होता है, किसी पर्टिकुलर दोपहर टाइम के पे बाद होता है। होता है, दोपहर हाँ के जी, बाद। दोपहर के बाद होता है। हाँ, अच्छा, तो जब होता है कोई वॉमिटिंग वाली सेंसेशन वगैरह या कुछ ऐसा आपको होता है, चक्कर आते हैं इसके साथ या कुछ ऐसे वाला। कभी 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 साथ चक्कर आता है। वोमिटिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। चक्कर आता है कभी कभी। कभी कभी। अच्छा ठीक है। और स्ट्रेस वगैरह कैसे लेते हैं सर, ज्यादा तो नहीं लेते। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी आ जाता है। अच्छा, कभी कभी ज्यादा आ जाता है। जब हम्म। स्ट्रेस आता है तब तो नहीं आता है ये। तब हेडेक होता है ज्यादा। तब हेडेक होता है। हम्म। हाँ ठीक है, कोई बीपी शुगर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आपको। नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, बीपी शुगर थायराइड उस टाइम कुछ पे नहीं। जब हेडेक होता है बीपी चेक करते हैं। हाँ, किया है चेक। नॉर्मल उस था। टाइम शुगर नॉर्मल ही था। कितना था। वो 120/80। अच्छा ठीक है सर, एक बार मुझे अपना खाने में बता दीजिए, कोई क्या खाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसा आपका दिनचर्या है। सुबह 7 बजे उठता हूँ। अच्छा हम्म, उसके बाद चाय पी के हॉस्पिटल चला जाता हूँ। दोपहर अच्छा को सुबह में मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेता। यही ठीक है। बरसों बरसों से यही है। दोपहर को 1:30 बजे खाना खाता हूँ। तो चाय रूटीन के जो साथ बनता है। कुछ बिस्किट नमकीन कुछ ऐसा लेते नहीं, हो। कुछ भी नहीं। सिंपल चाय लेते हैं। ठीक, चाय चाय ही लेता हूँ, 2 बार चाय लेता हूँ। अच्छा, सुबह से लेके जब उठते हो तो सर मोशन आ जाता है सुबह। हाँ, आ जाता है मैडम। तो प्रॉपर मोशन होता है, कोई लूज वगैरह या कुछ ऐसा कभी कॉन्स्टिपेशन आप। कभी लूज होता है, लेकिन अभी वो दवाई ली थी ना, पापा ने दी थी। हाँ वो हाँ। दवाई ली थी, उससे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और अभी तो अदरवाइज वो लूज ठीक। ही होता है। हाँ, अभी तो वो ठीक है, लेकिन रूटीन में तो हो जाता है। प्रोटीन में हो जाता है। ठीक है, हाँ, फिर आप सब 1:30 बजे करते हो, लंच करते हो तो आपको भूख नहीं लगती क्या। भूख लगती है 1:30 बजे तो। नहीं, सुबह भूख नहीं लगती है।
नहीं, मुझे नहीं, भूख नहीं लगती और खाने की इच्छा भी नहीं होती। नहीं, चाय 2 बारी पी ली ना, वो भूख हाँ, प्रेस कर दी आपने। अगर चाय नहीं पीएंगे तो भूख लगेगी ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके लंच के बाद फिर क्या करते हैं सर? बस लंच के बाद तो थोड़ा आराम करते हैं, फिर बाद में पीएचसी चला जाता हूँ। और शाम की चाय वगैरह? शाम की 3 बजे चाय पीता हूँ। और 3 बजे 6 बजे। 3 बजे और 6 बजे दिन की 4 चाय होगी आपकी, है ना? हाँ, हाँ। और शाम शाम वाली चाय जो है उनके साथ कुछ खाते पीते हैं? कभी कभी खा लेता हूँ 6 बजे। क्या भूख सर? लगती है तो कभी कभी बिस्किट, नमकीन अच्छा। ऐसा कुछ खा लेता हूँ। और रात का डिनर कितने बजे हो जाता है? 8:30 बजे। और डिनर में क्या होता है सर? वो सब्जी रोटी, कभी हाँ। कभी खिचड़ी। और इसके साथ कोई दूध वगैरह या कुछ हाँ, छाछ दूध वगैरह? लेता हूँ, दूध लेता हूँ। दूध लेते हैं। हाँ। ठीक है। और ये सर जो आप खाते हो वो दिन में कितनी बार खाते हो, जो सारा दिन ही मुंह में डाले रखते हो? कभी फाकी, हाँ। सारा दिन नहीं, हाँ। 4-5 फाकी खा जाता हूँ। बाकी क्या क्या? तम्बाकू होता है क्या? हाँ, तम्बाकू तम्बाकू होता, तम्बाकू और सोपारी। अच्छा, तम्बाकू और सुपारी। ठीक है। तो ये जो आपको हेडेक शुरू हुआ वो 2 साल पहले हुआ, अभी अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक थे, सिर्फ ग्लूकोमा और कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट का आपका सर्जरी हो गया हुआ है हाँ, ना? हाँ। ठीक है। तो हॉस्पिटल में सर क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, आयुष हेमोपैथी के पीएचसी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। प्राइमरी तो हेल्थ सेंटर सिटिंग में। ज्यादा होता होगा सर आपका? क्या? सिटिंग ज्यादा होता होगा? हाँ, सिटिंग पूरा सिटिंग ही रहता है। हाँ, पर पूरा दिन तो कितने कितने घंटे रेगुलर बैठते हैं, बीच में उठते ही नहीं? जैसे ओपीडीज वगैरह आती होंगी तो? ओपीडी तो कंटिन्यू 9 बजे से स्टार्ट होता है, 1 बजे तक रहता है। 9 बजे से बीच स्टार्ट? में खड़ा होके ऐसे ही पीएचसी में चक्कर लगा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। और रात को जैसे रोटी जो बाजरे वाली रोटी खाते हैं, सिंपल वाली जो दूध के साथ और सब्जी के साथ? बाजरा और गेहूं दोनों। दे रही हूँ। ठीक है। नींद आ जाती है सर? ठीक। हाँ, नींद आ जाती है। अच्छा। कभी कभी नहीं आती है, वो महीने में एक आध बार ऐसा होता है कि नींद ना आए। तो ये जब सिर दर्द लेकिन होता है तो सिर में चुभन वगैरह भी होती है? हाँ, चुभन जर्नी ही वगैरह? होती है। वो खींचता है ना, ऐसे ऐसा होता हाँ, है। खींचता है। ठीक है। ठीक है सर। सर हो गया मेरी तरफ से, तो हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। हाँ, आपको क्या समझ आया इन सर के पास? इन सर आप अभी मतलब सर को दीजिए, हरिहर सर को। हाँ। जी सर। हाँ मैम, आपको क्या समझ आया बताइए सर को। सर एक तो सुबह सुबह 2 कप जो सुबह वाली चाय है और ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वो उस चाय को, हाँ, चाय पी के वो क्या कर रहे हैं, भूख अपनी एक्सप्रेस कर लीजिए ने, उसी की वजह से उनको भूख नहीं लग रही है ना। तीसरा ये क्या है कि जो तंबाकू है ये भी पित्त को बढ़ाता है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस वाला हो जाती है। तीसरा क्या है, रात को बाजरा, वो जो मतलब टिपिकली है बाजरा रोटी और दूध, है ना, ये भी है। शाम को भी चाय के साथ कभी नमकीन वगैरह जो बिस्कुट वगैरह है वो भी है। सो हेतु सेवन सर रेगुलर हो रहा है, तो वो उसी हेतु सेवन के कारण ही ये चीजें हो रही हैं सर। तो ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए? सर पहले तो इनको दीपन पाचन वो डिटॉक्स ही करो, और वो क्या बोलते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन के साथ सर ये करो, क्या बोलते हैं इनको, तंबाकू छुड़वाओ सर। और चाय बंद करवाएंगे, चाय नहीं बंद होगी। और ये जो चाय, अगर 4 कप जो चाय है सर, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बंद करो। और सुबह ब्रेकफास्ट जो है उसको करना जरूरी है ना। ब्रेकफास्ट आप उनको चाय बंद कर देंगे तो भूख अपने आप ही लग जाएगी। ठीक है सर। जी, जी इतना आप कराइए हरिहर सर। सर एक बार टंग टंग बोलना उनको दिखाने के लिए। हरिहर सर एक ठीक। बार टंग दिखाइए। ठीक। और उनको मल भी जो था ना लूज आ रहा था। हाँ। ठीक है सर। सर मल भी ना उनको, पहले आपने शायद कोई मेडिसिन दी है जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है? मेडिसिन में तो उनको ये दिया था चंद्रप्रभा, हाँ। पुनर्नवा गुग्गुल और सप्तामृत लो दिया था। हाँ, तो उसकी वजह फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है। पहले जो उनका मल आ रहा था वो लूज है, मतलब सामता तो है ही है। तो फिर हम लोग मतलब उसको भी पहले देख के ध्यान में रख के फिर ही ट्रीटमेंट करेंगे सर, है ना। तो वो ईसा आम पित्त और उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मुझे लगता तो नहीं है कि ये ग्लूकोमा की वजह से हो रहा है, क्योंकि हेतु सेवन ही बहुत ज्यादा है सर। जी हाँ।
जी सर, थैंक यू। इसकी वजह से ही उनको पेट की और गैस की प्रॉब्लम रहती है ना। हाँ जी सर, वो दिख रहा है ना सर, 2 चार टाइम बार चाय। चाय पी लेते हैं सारे दिन में, और थोड़ा वो मसाला बिल्कुल वाला पानी। वही अगर आप कफ काल में भी मतलब सुबह वाले टाइम पे भी चाय पी रहे हो, वो भी 2 चाय, और 1:30 बजे लंच कर रहे हो, तो आप सोचो ना कि सर भूख बिल्कुल मर गई। तो वो चीज जो भूख को स्प्रेस कर रहे हैं, वायु बढ़ रहा है उस टाइम पे, वायु बढ़ रहा है, फिर वायु के साथ वो चाय ऊपर से पी रहे हैं, वायु के साथ वो पित्त भी बढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें बड़ी दिक्कत करेंगी सर। ऊपर से वो जो खा रहे हैं वो उसको अलग से वो एसिड बनेगा। जी सर। सही। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट आए 1+CPS 2467? जी प्रणाम सर, एक पेशेंट आने वाले हैं, शायद वही होंगे। 1+, अपना ऑडियो हाँ ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। क्या नाम था उनका? ऑडियो तो बंद कर दो। रविंदर शाह जी। देवेंद्र शाह जी अगर होंगे तो ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, 1+ वाले। ये कोई और है? ये कोई और है शायद, कोई अपना डॉक्टर ही है शायद। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बीना मैडम, प्रियंका मैडम बोलिए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर मेरे को ना एक दो चीजें शेयर करनी है। एक तो सर मैंने बताया था सर, मेरा बेटा 8 साल का, उसके कान के ऊपर एक सर्कुलर सा पैच हो रहा था, और उसमें कुछ स्केलिंग टाइप की हो रही थी, और वहां पे हेयर लॉस हो रहा था। तो आपने कहा था कि वो कृमि के कारण हो सकता है, उसको कृमि कुठारस दो और 3 दिन बाद विरेचन दो। तो सर 3 दिन उसको मैंने कृमि कुठारस देके एरंड दिया था। तो सर उसके बाद उसका एक मतलब थोड़ा लंप जैसा बना हुआ था पहले, और उसमें स्केलिंग हो रही थी, और आपने जात्यादि तेल लगाने के लिए बोला था। तो सर वो तो तीसरे दिन के बाद ही, विरेचन के बाद, उसका वो एकदम से फ्लैट हो गया था। अभी मैं सिर्फ जात्यादि तेल दे रही हूँ उसको। और सर उसको जहाँ पे ना हेयर रीग्रो करने लग गया वहां पे, मतलब उतने सर्कुलर पैच पे अब बाल नहीं था उस टाइम ना, तो अभी छोटे छोटे बाल आ रहे हैं वहां पे। सर एक तो ये था, आपने थैंक यू बताया, वो ठीक हुआ। मतलब और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ना? जी जी सर, उसका बहुत अच्छा रहा सर। क्रीमी की और सर, चिकित्सा और कंटिन्यू करिए ना, थोड़ा 1-2 महीना। सर उसको मेरे को यही पूछना था सर, उसको मैं क्या दूं, मतलब मेदोपाचक दे सकती हूँ? क्योंकि हाँ, सर जैसे कृमि कुठार देना होता है तो सर एरंड उसको एक्चुअली पिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, आटे में गूंद गान के थोड़ा। उसमें मुझे डोज का आइडिया नहीं होता कि कितना गया कितना नहीं गया, कई बार वो रोटी छोड़ देता है, तो और वो किसी और फॉर्म में वो एरंड ऑयल लेता नहीं है। तो सर कुछ ऐसा है कि जिसे मैं नित्य देते रहूं और उससे उसका पेट भी साफ हो जाए। सर तो मेदोपाचक कितने समय तक दे सकती हूँ? मेदोपाचक आप कंटिन्यू दे सकते हैं, खाने में घी दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पेट साफ करने के लिए आप कुछ और दीजिए ना, त्रिफला गुगुल देंगी, उससे पेट साफ नहीं होगा क्या? अच्छा सर, ठीक है सर, टैबलेट फॉर्म तो वो ले लेगा। हाँ, सर वो ना वेट धारण भी करता है सर, वो खेलने लगेगा कुछ भी करेगा ना तो मोशन भी नहीं जाता, उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है ये ना, उसको त्रिफला, बोल बोल कर। त्रिफला से पेट साफ होता है। और दूसरा बात, आप ना कृमि कुठार रस विडंगा रिस्ट को कंटिन्यू रखिए। अच्छा सर, तो कृमि कुठारस एक गोली दूं ना, 8 साल का है सर वो? हाँ दे दीजिए, एक एक गोली सुबह शाम। सुबह शाम? ठीक है हम्म, सर, खाली पेट देना है ना कृमि हाँ कुठार? हाँ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करती हूँ सर 15-20 डेज, फिर मैं आपको बताती हूँ सर। हाँ, बट वो काफी ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा, मतलब 3 दिन में ही उसका वो बिल्कुल अच्छा हो गया था, मतलब उसमें स्केलिंग से बहुत गंदा सा लग रहा था देखने में ना, वो काफी क्लीन सा हो गया है। हाँ, और सर दूसरा सर, मैंने ना कल अपने फादर का वो डाला था फोटो साइटिस का। हाँ, और सर वो ना एमआई के पेशेंट हैं, उनको 2 बार एमआई हुआ है, 2022 में मई में हुआ है, 11 मई को। तो वो तो साइलेंट था। और फिर 11 जुलाई 2022 को दोबारा हुआ था, तो एंटीरियर वॉल एमआई था, तो उसके बाद उनका ईएफ 18% ही रह गया था। और वो डायबिटिक हैं, पिछले 12 मतलब 14-15 साल से, 2011 से वो डायबिटिक हैं। और हाइपरटेंशन भी उनको ऐसे 2011 के आसपास से हुआ है। अब सर वो ना उनकी सर्जरीज काफी हो गई हैं, 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गई है, ईसीडी प्रोसीजर हो गया है, थोड़ा सा वो सीकेडी की तरफ भी जा रहे हैं। और सर असाइटिस हो ही रहा है, कल सीरम बिलिरुबिन उनका 2.5 के करीब था। उससे पहले 1-1.5 महीने पहले उनका एचबीबी कम था। सर अब उनको जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि उनको ना रात को नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। इवन वो एलोपैथिक मेडिसिन जो उनकी चल रही है, जोल्पिडेम वगैरह,
उसके बाद भी वो नींद नहीं आती, उसे पेट्रोल प्लस या जो भी देते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए 2-3 दिन लगातार वो मेडिसिन स्लीपिंग पिल्स देते हैं, तो उसके बाद वो ऑल्टर्ड से हो जाता है, मतलब उनको दिन रात का कुछ पता ही नहीं रहता। और सर बहुत गुस्सा करने लगे हैं, मतलब वो नेचर वाइज काफी शांत है, हमने अपने जीवन काल में मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी पे गुस्सा कर रहे हैं। तो अब बहुत, अगर उनके मन की चीज नहीं मिलती या कोई चीज मन की नहीं हो पाती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, चीजों को तोड़ मतलब फेंकने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, इस टाइप से कर रहे हैं। तो सर ऐसे में मतलब हम क्या, मतलब उनका मेन कोर्स ट्रीटमेंट तो चल रहा है सर, वही जो इकोस्प्रिन है और वल्सार्टन वगैरह है, वो एलोपैथिक सारी दवाइयां चल रही हैं, क्लॉप्रिडोल वगैरह सब चल रहा है। लेकिन सर हम कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे वो जो वात प्रकोप हो रहा है और जो ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें बस्ती एटलीस्ट उनकी क्वालिटी ऑफ दीपन लाइफ थोड़ी। पाचन करके बस्ती दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी डॉक्टर आई हैं, डॉक्टर देवांगी पटेल मैडम। इनके पिताजी को भी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम था, तो इनको हम बुला के पूछें क्या क्या मैडम ने दिया था। जी सर। हाँ, डॉक्टर देवांगी पटेल मैडम, गुजरात की डॉक्टर। अगर आप सुन पा रही हैं तो आपके पिताजी को आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया था, हार्ट की दवाई, आपको याद है? मैम शायद बोलेंगे कि नहीं, अनम्यूट करिए मैम। सर हाँ, नमस्ते मैडम। आपने क्या अपने बोल रही पिताजी हैं? को थोड़ा सा हार्ट के लिए, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोला सर? आपके पिताजी को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपने कुछ दवाई दिया था, आपको याद है? 5 साल पहले आपने ठीक कर दिया था। हाँ सर, मतलब है ना, उनको ये सब थोड़ा सा था, तो मैंने पहले तो हृदयार्णव रस बहुत कुछ प्रियंका मैडम आप लिखते जाइए, मैडम जो सुनाया। बताइए। हाँ ये हृदयार्णव रस कोलेस्ट्रॉल उसमें जमने नहीं देना देता, और हाँ नलिया सोडा क्लियर रखते हैं, अच्छा है, तो वो खिला सकते हैं। फिर जर मोहरा पिष्टी खिलाया। हाँ फिर यहाँ पे एक रसाश्रम करके फार्मेसी है, वो बनाती है सिद्ध प्राण सुधार कल्प, ऐसी एक दवाई बनाती है, उसमें सारी भस्में वगैरह रहती है, अच्छी दवाई है वो भी कुछ कुछ दिन तक एक एक गोली ली थी उन्होंने मेंटेनेंस डोज पे। और उस वक्त मतलब बहुत सालों के पहले की बात है, तब अबाना वो लोग हिमालय की अबाना आती है ना, वो भी थोड़े दिन खिलाई थी। जी। ये एक एक पेशेंट में नहीं दिया है मैंने, बहुत सारे पेशेंट में दिया है, जिनको 90% ब्लॉक होता है, या 95 96 ऐसे, जितने भी बहुत सारे पेशेंट है सब में मैंने ये दिया है, और ये बहुत अच्छा इसका रहता है। और हमको फिर भी उनकी दीपन पाचन अनुलोमन करके उनकी सिस्टम को तो थोड़ा ठीक रखना ही होता है, हर डे वगैरह भी दे सकते हैं, कब्ज वगैरह होती है तो कुछ ना कुछ डाइजेशन ठीक रहना चाहिए, तो कभी नहीं आता ही नहीं, मतलब अटैक आना हार्ड भूल जाता है ऐसा, फिर लाइफ अच्छी चलती है। मेरे एक अंकल थे, काका जी, मतलब मेरे हस्बैंड के अंकल, तो उनको भी ऐसा ही था। उन्होंने उनकी एंजियोग्राफी करवाई, एज 75 ऐसा था, तो नहीं मतलब वो रिटायर्ड हुए थे, शायद 68 था, सॉरी। तो हम्म। तब है ना उनको एंजियोग्राफी करवाया, तो ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज था, मतलब एक 96% था, एक 94 था, एक 92 ऐसा था। उन्होंने उनको ऐसे बोला कि आप बिल्कुल यहाँ से हिलो भी मत, यहाँ से आप घर जा भी नहीं सकते चल के, मतलब यहाँ के बड़ौदा हार्ट वगैरह अच्छी है ना हार्ट की, तो वो तो आईपीसीएल में थे, तो कंपनी पूरा खर्चा देने वाली थी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का, उनको कुछ खर्चा भी नहीं करना था। फिर भी ऐसा ब्लॉकेज है ऐसा बोला, तो वो लोग तो कि आपको तुरंत ही करवाना पड़ेगा, और आपको तो बाईपास ही करवाना पड़ेगा, मतलब एंजियोप्लास्टी भी नहीं चलेगा। तो फिर भी वो तो घर आ गए, उन्होंने तो नहीं किया, फिर मेरे पास आए। देखिए क्या करे, मेरे काका जी थे, तो क्या ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्यों खामखा हैरान होना। वो गांव के लोग होते तो नहीं, मतलब ऑपरेशन सूट करता, उनको नहीं करना चाहिए, मिथ्स होते हैं कि ये कैसा रहेगा ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी मेंटेनेंस डोज पे हम लोग ये थोड़ी आयुर्वेदिक चालू करते हैं। फिर हमने आयुर्वेदिक चालू की है, ये हृदय आणव दिया था, अबाना दी थी, और जर मोरा दिया था, और वही ऐसे ही एक जीवित प्रदावटी करके आती है, वो भी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो ये सब दिया, तब उसके बाद तो वो कितने साल जिए, इतने सारे, कुछ भी नहीं, फिर तो वो उन्होंने ये दवाई कम, फिर लेते भी नहीं थे, इरेग्युलर लेते थे, फिर एक एक साल अच्छे से ली थी उन्होंने, या 6 महीना या एक साल, तो फिर तो वो इरेग्युलर, कभी अबा ना लाते, कभी कोई खाते ऐसे, फिर तो मेरे को कंसल्ट भी नहीं करते थे, अपने से ही ले लेते थे। फिर उसके बाद वो इतने 10 12 15 साल तो ऐसे ही आराम से जिए। उसके बाद उनकी डेथ हुई, तो भी कैसे हुई, कि वो एक्सीडेंट की वजह से हुई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने वो कर दिया, और वहां पे गिर गए, और वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मतलब हार्ट का तो कुछ उनको हुआ ही नहीं।
तो आयुर्वेद दवाई का रिजल्ट है अ, इसमें। अच्छा। और मैम मैम जैसे अभी उनको सीकेडी है तो उनको रस प्रिपरेशन देना सही रहेगा? नहीं मेरे नहीं फादर का सीरम क्रिएटिनिन 2.9 है। मैंने उनकी रिपोर्ट्स मैम ग्रुप में शेयर की हुई है। हाँ, मतलब अभी हम उनको क्या स्टार्ट कर सकते हैं जो मतलब थोड़ा सेफ भी हो? तब तो फिर वो मेरे को थोड़ा सा कम आता और है। वो मैम उनको उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गया है मैम, और एक आप आईसीडी आप प्रोसीजर। दीपन हाँ पाचन के लिए दाढ़ी मस्तक चूर्ण नहीं दे सकती? दाढ़ी मस्तक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दीपन पाचन करिए। जी हाँ, जी। बोलिए। मैम मैं केवल एक चीज जोड़ दीजिए, हाँ, पुनर्नवा माँ का रेवंत का काढ़ा। क्या? पुनर्नवा माँ का पुनर्नवा माँ का रेवंत सीकेडी रेवन के चीनी। लिए। हाँ, बस बस, बाकी सब वही रखिए जो मैम बोल रही हैं। मुझे लगता है कि हृदय अर्णव रस, प्रभाकरवटी, नागार्जुनाभ्र रस, ये रस कल्प नहीं है, ये आप दे सकती हैं। जिसमें ये सब, पारगंधक नहीं, सब दे सकती हैं। इसके साथ पुनर्नवा माँ का रेवंत चीनी का काढ़ा जो है, हाँ। ये वो सीकेडी में काम। और क्या है? रक्त पाचक दीजिए, रस पाचक दीजिए। वहाँ स्त्रोतस का अवरोध कम हो जाएगा। वो जो सुबिना सुंठ बिडंग नागर मोथा की जो आती है ना, वो हाँ, चले तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो ये इतना कर दीजिए, बाकी सही इतना से हो है। जाएगा। और तिक्तक क्षीर बस्ती और अपना क्षीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, हो जाएगा ठीक। बहुत सही सर, बहुत मायोकार्डियल सही, गुड। इन्फाक्शन मतलब क्या होता है? इन्फाक्शन मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा कोई एरिया में, हार्ट के एरिया में, तो वहां पे आप महानारायण तेल या धन्वंतर तेल एक एक चम्मच सुबह शाम पीने के लिए दीजिए। और फिर हाँ इंटरनली सर। बस्ती दीजिए, बस्ती से स्नेहन होगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और बाकी हृदय को बल देने वाली दवाई दीजिए। रस पाचक, रक्त पाचक देंगे तो रस का रसवस स्रोत का मूलस्थान हृदय है, तो फिर वो माइंड भी अच्छा हो जाएगा। रस अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा। रस पाचक, रक्त पाचक से शुरू करिए। फिर और जो मैंने अबरक और ये जो मैम ने बोला ज्वार मोरा पिष्टी, हृदय अर्णव रस, ये सब दे दीजिए। हृदय बल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। और किडनी पे काम करना है तो किडनी पे तिक्तक क्षीर बस्ती अच्छा काम करता है ना, चिड़चिड़ भी होना सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, एक सर्वतोभद्र वटी आती है ना, सर्वतोभद्र रस, हाँ वो भी जी। किडनी पे अच्छा काम करता है। पुनर्नवा गोक्षूर, ये पानी पूरा सिद्ध, थोड़ा थोड़ा जल पिए, पुनर्नवा गोक्षूर सिद्ध, यहाँ पे ऐसा सब देते हैं। और एक नीरी KFT दिया आपने कभी? नीरी KFT नीरी की एफटी दीजिए मैम, मैम। अभी आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं दिया। जी जी। दीजिए दीजिए, वो तो उससे हो देना। जाएगा। नया कितने साल से है सीखेड़ी? कितने साल पुराना है? मैम ये ना अभी 7-8 महीने से हुआ है। ये भी पहले सीकेडी नहीं था, ये है ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ना, इसी से अब वो किडनी इफेक्ट हो रही है। कोई बात अभी तो उनका नहीं। पिछले पिछले तिक्तक महीने क्षीर उनको बस्ती वो दीजिए, सारे ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे। जी दीपन पाचन करके पित्त हाँ, क्षीर बस्ती और ये हृदय के प्रोटेक्शन वाले और रस पाचक और रक्त पाचक हाँ और इतना पुनर्नवा वाला एक कॉम्बिनेशन। हाँ जी सर। ठीक इतना है अच्छा सर। है। व्यान सर वायु काम अच्छा होगा, अपान वायु का काम अच्छा होगा, हृदय को बल मिलेगा, तो आराम से 100 साल से ज्यादा जिएंगे। सर थैंक यू मटका सर। पद्धति की दवा देने का क्या मतलब है? क्या जी? सर मटका पद्धति दवा देने का क्या मतलब? जैसे बहुत ज्यादा दवा का मतलब नहीं होता। नहीं, मैंने बस, बहुत सारा दवाई बताया, इसमें से सब थोड़ी ना देना है, वो नहीं अदल बदल आपके के देना साथ जैसे मैम बोल रही थी, उसमें तमाम तमाम चीजें, मतलब आपने तिक्त चीर बोला, दो चार बोला, बहुत काफी है सर, है ना? है। हाँ, तो हम एक ही दिन का ट्रीटमेंट ना बोल रहे, हम लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट बोल रहे हैं कि ये सब बदल सर बदल। सर, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है सर। हम्म, एक दिन का नहीं बता रहे, हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि इतने में 9 महीने 10 महीने में ये थोड़ा थोड़ा देते जाना है इनमें से। दीपन पाचन में ही तो टाइम लगेगा पहले तो। चलिए, डॉक्टर देवांगी पटेल मैडम, आप एमडी की है ना गायनेक में? आप थैंक यू जरा, सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर देवांगी पटेल मैम, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना, सब लोग जानेंगे कि आप कौन है। मैं तो जानता हूँ, आप बताइए। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर देवांगी पटेल है। मैं बड़ौदा में रहती हूँ, गुजरात में। और गवर्नमेंट की GPSC क्लियर करके क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर पे यहाँ पे काम करती हूँ। मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी है, हर रोज अलग अलग गाँव में मेरे को जाना पड़ता है। मतलब
ओपीडी मेरी अच्छी रहती है, हर रोज 50 से 100 पेशेंट देखती हूँ आयुर्वेद के। मतलब मैं गवर्नमेंट में हूँ। और आपने किस सब्जेक्ट में एमडी किया है? मैंने गायनिक में एमडी किया है। शुरुआत में मैंने 2-3 प्राइवेट कॉलेज में बतौर लेक्चरर जॉब की थी, लेकिन फिर जीपीएससी भी दी थी, तो फिर इनमें ऑर्डर आ गया गवर्नमेंट का, तो फिर मैंने वो प्राइवेट कॉलेजों में डिपार्टमेंटल कॉलेज की जॉब छोड़ दी मैंने। जी। तो आप लोग को मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि डॉक्टर देवांगी पटेल मैम का नाम है पूरे गुजरात में, बहुत अच्छा पेशेंट ही करती हैं और करती हैं, मतलब रिजल्ट आता है आयुर्वेद से। बहुत नाम है बड़ौदा में और उधर गांव के एरिया में, बड़ोदरा में। और मोदी जी भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, मैंने नहीं सुना है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसे ही हमें अपना बड़ौदा काम। से ही जीते थे वो, आपको पता याद है कि नहीं पता नहीं, लोकसभा का सीट बड़ौदा से और वाराणसी से जीते थे। तो वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, मुझे पता है। आप अच्छा काम करिए आयुर्वेद के लिए, प्राउड फील होता है आपके लिए। करना चाहिए ना सर, हम जिस फील्ड में हैं इतना आयुर्वेद के लिए तो कुछ भी है। जी। अच्छी बात है। थैंक यू मैम। चलिए प्रियंका मैडम, आपको अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप करिए और फिर रिजल्ट बताते रहिएगा। ठीक है। और डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, बस बस काफी है। मैम वहाँ जो बड़ोदरा में काम कर रही है, हाँ। वहाँ मेरे छोटे भाई जो है वो हैवी वाटर में साइंटिस्ट है। बस ये बताना चाह रहे अच्छा, बहुत अच्छा सर। हैं। हाँ, बस बाकी बहुत अच्छा है। जी। कौन से डिपार्टमेंट में, कहाँ पे है? हैवी वाटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, जी। मतलब गवर्नमेंट में है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, अच्छा हुआ। बहुत और अच्छा। मैम आप वहाँ कहाँ रहती हैं? वो रहते हैं वहाँ चांदी जगत नाका। छानी जकात नागा, हाँ बराबर है, हाँ। एरिया है। मैं हरनी रोड पे रहती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। चलिए आगे, मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट आए हैं? मुनमुन प्रताप जी। हाँ सर, उनको मैंने कॉल किया, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं। अभी सर्कल सर्कल घूम रहा है, ऐसा बता रहे हैं वो। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएंगे। लिंक जो है वो दे दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ, और कोई किसी को कुछ बताना है तो बताइए। ये वन प्लस सीपीएच कौन है? कोई तो डॉक्टर है लेकिन अपना नाम नहीं पता। सैमसंग करके कोई जुड़े हैं, सैमसंग SM E135F। उनका नाम क्या है? मुनमुन जी बताइए, पुकारिए। एक मिनट। सैमसंग। धर्मेंद्र, देवेंद्र जी नाम है शायद। हाँ आप अपना देवेंद्र ऑडियो जी। वीडियो ऑन कीजिए। शाह जी, सरपंच साहब उनका नाम, सरपंच बोलते, सरपंच साहब अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। देवेंद्र जी नाम है उनका, देवेंद्र शाह। लेकिन उनको करने आएगा तब ना जूम। जी सर। आप फोन पे उनको समझाइए, तब तक हम प्रियंका यादव मैडम से बात करते हैं। जी हाँ। सर, जी। डॉक्टर प्रियंका यादव मैम, आपको एक केस बताइए जो आप बताना चाह रही हैं। डॉक्टर प्रियंका यादव मैम सुन रही हैं? जी प्रणाम सर। आप कुछ बताना चाहेंगी कोई केस के बारे में, अपने कोई केस के बारे में? सोचिए, तब तक हम और किसी से डॉक्टर रुचि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल जी सकती हैं। सर, जी सर, कुछ पूछना था। प्रणाम हाँ। सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। सर, जैसे मैं शतपुष्पादि तेल की मात्रावस्थी कुछ पेशेंट को देने के बाद सर उनको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो वो मेरी क्या कमी रह रही है कि उसमें अभी देखिए क्या होता है कि अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गया है, बारिश में अग्निमंद होता है। तो जी पेशेंट सर। लोग क्या करते हैं, आपकी गलती नहीं है। पेशेंट लोग क्या कर रहे हैं कि नॉनवेज बहुत खा रहे हैं, जबकि यहाँ पे बोला जाता है कि श्रावण में मत खाओ, लेकिन लोग नॉनवेज, तला हुआ, पकोड़े, सब्जियां, तीखा, बहुत ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे अग्निमंद हो रहा है। तो ठीक है आपको दीपन पाचन दवाइयां और आसावरिश शुरू कर देना चाहिए। जो डायबिटिक है उनको नहीं देना है, लेकिन आसावरिश दीजिए, तो फिर ब्लोटिंग लोटिंग नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी। सर। जी सर, जैसे अनमेरिड गर्ल ही है वो, अभी जिसको मैं दे रही हूँ, तो उसको पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं है, रेगुलर मोशन हो रहा है। बट जैसे ही मैंने वस्ती दी तो उसको लगा कि मुझे पेट में दर्द और मोशन नहीं हुआ। उसके बाद हाँ, ना एक दिन ये लेट हुआ, आप कम हुआ तो। आसावरिष्ट ऐड करिए। कभी कभी तेल जो होता है ना, तेल का बस्ती जी। जो होता है वो पचाने की शक्ति नहीं होती है उतना, इसलिए आसावरिष्ट देना चाहिए। या लवण ओके का सर। लेना, लवण भस्कर चूर्ण वगैरह।
ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सैमसंग जी कौन है? देवेंद्र जी, शाह जी। हाँ, देवेंद्र शाह जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, और शशि मैडम ज्वाइन हो पाई हैं क्या? शशि हाँ, मैडम बोले थे कि इनका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। और तनिका मैडम, थोड़ा आप इनसे केस टेकिंग करिए प्लीज। जी जी सर। हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा प्रॉब्लम है, जो कब्ज रहता है पैखाना, और अच्छा। क्लियर क्लियर पैखाना नहीं होता है, शरीर में सुस्ती रहता है हम्म। और कमजोरी महसूस होता है। और एक नया जो है, जो मेरा दर्द जो है, एक पूरे नस में बायां पैर में दर्द रहता है। बाएं पैर में दर्द रहता है, कब से रहता है ये? ये 2 महीना से सर। 2 महीना से। और कॉन्स्टिपेशन कब से है? ये तो समझिए 2-3 साल 4 साल से है। पहले बिल्कुल ठीक थी? हाँ, पहले ठीक था। अच्छा, पहले ठीक था। ठीक है। हम्म। तो ये कॉन्स्टिपेशन जब खाना वगैरह खाते हो तब भी पेट फूलता है, गैसेस वगैरह बनती है? गैस बनता है बहुत ज्यादा। जलन भी होती है? जलन तो नहीं होती है, गैस बनता है, आना, गैस बनना। अच्छा, खट्टे डकार भी आते हैं? कभी कभी, बहुत कम, माने बहुत कभी कभी आ जाता अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, कोई और शुगर बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? है। जी जी, नहीं, बीपी और का कोई प्रॉब्लम नहीं, शुगर वुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो बीपी कॉन्स्टिपेशन आपको कैसी कॉन्स्टिपेशन है? दिन में एक बार पखाना आता है कि जहाँ एक एक दिन में आता ही नहीं है? जैसे पैखाना तो आता ही है। जैसे सुबह हाँ। पर पैखाना जाते हैं तो एक बार में क्लियर है, 2 या 3 बार में क्लियर होता है पेट। अच्छा, 2 या 3 और बार में क्लियर होता है? हाँ, 2 या 3 बार में। और थोड़ा थोड़ा आता है और हार्ड आता है? हार्ड तो उतना हार्ड नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा के आता है। पतला पतला भी होता है मल? कभी कभी पतला भी हो जाता है। कभी कभी पतला भी होता है, सुबह उठ के आपको चिकना ये प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, कितने चिकनाई। बजे उठते हैं सुबह आप? हम उठते हैं 5-5:30 बजे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद, उठने के बाद आधा गिलास पानी पीते हैं गरम। हम्म। और उसके बाद जाते हैं बाथरूम। बाथरूम से आए, फिर हम्म। थोड़ा बहुत काम जो हुआ इधर उधर का, मवेशी तवेशी देखना, कुछ ठंडा पानी पिए। और मन हम्म। किचकिच हुआ तो फिर गर्म पानी पी लिए। हम्म। लहसुन भी खा लेते हैं, काट जावा। क्या उसके खा बाद लेते हैं? फिर लहसुन, कच्चा लहसुन। अच्छा, ठीक है। कच्चा लहसुन खा लेते हैं। उसके बाद फिर पैखाना वही 9-10 बजे में फिर बुझाता है, तो फिर मैंने 9-8-9 बजे के बाद फिर पैखाना बुझाता है तो जाते हैं। उसके बाद पैखाना कभी कभी ठीक क्लियर हो गया, कभी कभी नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और सुबह का नाश्ता कब होता है? सुबह का नाश्ता 11 बजे 10 बजे। 10-11 नाश्ता में बजे हम तो क्या भूख करते लगी होती है? हैं, हम नाश्ता में क्या करते हैं मैडम, जैसे सुबह पर जो 2 पपीता खा लेते हैं, थोड़ा खीरा खा लेते हैं, चना उकड़ा हुआ खा लेते हैं। और उसके अच्छा, बाद चना भोजन खाते हैं, बाद पपीता खाते हैं, फिर से सर चना कौन सा खाते हो? मूंग जो अंकुरित धान्य होता है? अकुरित वाला, हाँ जी। सर उस टाइम आपको भूख लगा होता है? भूख लगने पे खाते हैं कि खा लेते हैं बस टाइम हो गया इसलिए? नहीं, भूख नहीं लगता है, वो खा लेते हाँ, हैं भूख। ये कारण है। मुनमुन जी देखिए, हाँ। बिना भूख के खा रहे हैं। हाँ, हाँ। भूख नहीं लगता है, इसे खा लेते हैं। हाँ। और ठीक। उसके बाद 12-1 बजे में भोजन नहाते हैं ना, तो उसके बाद हल्का भूख बुझाता है नहाने के बाद, तब नहीं, दस खाना ग्यारह खाते बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर हम 12 बजे आप फिर से खाते हो? हैं। जैसे 10 बजे मूंग अथी खा लिए ना, तो हाँ। 12 बजे 12:30-1 भी बज जाता है, तो नहाने हम्म। के बाद भोजन करते हैं। तो भोजन में हल्का भूख लगता है, दो दो रोटी खाते हैं, थोड़ा चावल खाते हैं। 2 रोटी और चावल और दाल खाते हैं ना? दही दाल वगैरह, खाते छाछ वगैरह? हैं, हाँ, कुछ नहीं खाते हैं। तो सुबह सुबह जब आपने 10 बजे नाश्ता किया फिर लंच किया तो उसमें लंच में भूख लगती है अभी, क्योंकि बहुत हाँ, गैप कम होता है ना? नहाने के बाद भूख लगती है, जब टाइम होता है ना, उस हाँ समय हाँ। भूख लगती है। जब ठीक है, नहा देन वहा लिए। उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं? जी ना, चाय नहीं पीते। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद शाम को? शाम को फिर वही 7-6 बजे थोड़ा भूजा खा लिया, और 10 बजे फिर 3-4 रोटी खाते हैं। क्या क्या खा लिया? भुजिया?
भूजा भूजा जैसे चना का भूजा हुआ, चूड़ा का हुआ, ये सब थोड़ा बहुत खा लेते हैं 5-6 अच्छा बजे। और रात में 10 बजे, 9:30-10 बजे में 3-4 रोटी खाते हैं। तो आप जो भुंजा खाते हैं उस टाइम भूख लगी रहती है 5-6 बजे? हाँ, भूख लगी रहती है, उस समय भूख लगती है तब खाते हैं। और रात को भूख लगी रहती है? रात के जैसे गैस उस रहता है, जैसे गैस का दवाई हेमोपैथी में रखे हुए हैं, का 2-4 दिन कभी पी लिए तो फिर बाथरूम गए, बाथरूम क्लियर हो गया तो भूख लगता है। मतलब वो सर दवाई दूध खाने के बाद, पेट साफ करने के बाद फिर खाते हैं? हाँ हाँ, वैसे पेट साफ करने के बाद खाते हैं 9-10 बजे। अगर आप रात का नहीं खाना खाएं तो चलेगा? रात का खाना बंद कर दे तो? अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक सर? जी अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक? नहीं सर समझ। शराब ड्रिंक पीते वगैरह करते हैं, ड्रिंक करते हैं आप? ड्रिंक करते हैं कभी काल। कभी कभी कि डेली? नहीं, डेली नहीं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन पर ड्रिंक कर लेते हैं। तो रात को दूध भी पीते हैं सर खाना खाने के बाद? दूध नहीं पीते हैं। दूध नहीं पीते हैं, दही वगैरह? उन्हें दही वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा ठीक है, तो रात को 4 रोटियों की भूख होती है सर? हाँ, 4 रोटी की भूख होती है। कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? एक्सरसाइज सुबह पर, जो एलोपैथी डॉक्टर जो दर्द उखड़ गया था ना पैर में, हाँ हाँ। तो हमको 1-2 वो एक्सरसाइज बताए, तो करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी नहीं भी नहीं करते हैं टाइम एक्सरसाइज पे। वो नहीं होती जो एक्सरसाइज जो मैं बोल रही हूँ, कोई वर्कआउट होता है जिससे पसीना निकलता है शरीर का? काम करने पर तो, जैसे काम करते हैं तो पसीना निकलता है। कौन सा काम करते हैं सर? जैसे खेती बाड़ी का कोई काम हो गया, भिरा काम हो गया, उसमें पसीना निकलता है। ठीक है, कोई तंबाकू वगैरह कुछ ऐसे खाते हैं? हाँ, तम्बाकू तो खाते हैं। हाँ वही वही। तो कितना खा लेते हैं सर दिन में? दिन भर और रात में समझिए जे 10 बार तो तम्बाकू खैनी खा लेते हैं। तंबाकू खाने खा लेते हैं। हाँ। ठीक है, नींद कैसे आती है सर? नींद 10-11 बजे के बाद आ जाती है, लेकिन नींद खूब आता है, लेकिन शरीर में सुस्ती रहता है। सुबह पर उठते हैं ना, जब हाँ बाथरूम से आए तो पूरे शरीर में आलस, माने माने कहने का मतलब सुस्ती टाइप रहता है। हाँ, फ्रेश फील नहीं करते ना, क्योंकि मोशन फील नहीं है, सामता है अंदर। टंग दिखा दीजिए, जीभ दिखा दीजिए सर एक बार। क्या कहें? जीभ जीभ दिखा दीजिए सर, टंग दिखा दीजिए। हाँ, हाँ यस। ऊपर और करके, थोड़ा ऊपर दिखाइए। थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाओ सर करके, हाँ। हाँ, ये सामता कितना ज्यादा है, साम यस। जी? सर दांत भी दिखा दो अपने एक बार। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया। किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए। देखिए, आप ना, सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र सा। सर आप ना अगर ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं तो आपको कुछ जी कुछ चीजें बदलना पड़ेगा। पहला तो आप बिना भूख के मत खाइए सुबह का नाश्ता। जो जी पपीता, खीरा और चना फुलाए हुआ खा रहे हैं, ये मत खाइए जब तक भूख नहीं लगता है। ठीक है? और दूसरा जी। बात है, दोपहर अभी आपने सुबह खाया फिर खा लिया आपने, तो वो भी बिना अब भूख के खा रहे हैं वो भी। अभी का मतलब है 12 बजे खा लेते हैं लंच। 12-1 बजे खाते हैं हाँ, भोजन। उस टाइम भूख लगा रहता है क्या? उस समय भूख लगा हुआ रहता है। नहीं, बहुत तेज भूख लगना चाहिए। दिमाग में हो गया कि खाना है इसीलिए खा लेते हैं। बहुत तेज भूख लगना चाहिए, पेट का अग्नि बहुत बढ़ना चाहिए। तीसरा बात है, आप 5 बजे जो खाते हैं भुना हुआ, तो भुंजा जो खाते हैं उस टाइम पर जी जी। भी, उस टाइम पे ही खाना खा लीजिए। डिनर जो है ना रात का, वो थोड़ा जल्दी खा लीजिए, रात हम्म। का खाना स्किप कर दीजिए। माने 6-7 बजे खा लें। हाँ, सूर्यास्त के पहले खा लीजिए, जैसे जैन मुनि लोग खाते हैं। सूर्यास्त के पहले खाइए, रात को खाना नहीं खाना है। और एक रात और को। काम करिए कि 1 पाव दही और 2 लीटर पानी, उसको मथ के पतला लस्सी बनाइए। और वो लस्सी बना के उसको कढ़ी जैसा बना के बॉईल करिए, बिना बेसन का छाछ बना हाँ लीजिए। हाँ, और उसमें छाछ बना जीरा, के। हाँ जीरा भून के काला नमक डाल के, और वो दिन भर में पीजिए। जब प्यास लगे वो पीजिए, जब प्यास लगे तब पीजिए। उससे क्या होगा, आपका खुल के पेट साफ होगा 2 बार, सुबह और शाम। अच्छा ठीक है। बाकी बाकी दवाइयां डॉक्टर मुनमुन जी आपको देंगे। और टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, और हो सके तो जो खैनी और तंबाकू गुटखा ये बंद कर दीजिए। शराब भी बंद कर दीजिए। अल्कोहलिज्म जो को भी जो सब बोलिए। पैसा बचेगा ना, जो पैसा बचेगा
वो मेरे को दे दीजिए, जो शराब में और खैनी में पैसा बचेगा। जी। वो सब अच्छा चीज नहीं है शरीर के लिए। हाँ हाँ, वो तो अच्छा चीज नहीं है। खा लिए तो खा लिए, अब नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे बंद कर दीजिए। उसके बदले में आप इलायची खा लीजिए, सौंफ खा लीजिए, अजवाइन खा लीजिए। सौंफ भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो तंबाकू खैनी ये सब बंद कर दीजिए, शराब भी बंद कर दीजिए। तो नहीं तो ड्रिंकिंग एक का। साइड में दवाई का पैसा खर्चा करेंगे, एक साइड में जहर खाएंगे, तो वो शरीर के लिए टॉनिक तो है नहीं, खैनी ना वगैरह। टनिक। नहीं, नुकसान नहीं करता है, तो क्यों कर, आपका दांत भी खराब हो रहा है उससे। दांत भी खराब हो जाता है, सही बात। हाँ, तो मत खाइए, छोड़ दीजिए धीरे धीरे। इतना साल खा लिए ना आप बस। जी। तो आप ना अभी लीव हो जाइए, किसी को कुछ पूछना है इनसे तो पूछ सकते हैं। आपका सर खाना जो है ना पच नहीं रहा पेट में। आप खा तो रहे हैं, पच नहीं रहा, इसलिए जीभ पूरा कोटिंग है। और जो लैट्रिन होता है, वो आप कुछ चूरन उरन खा रहे हैं उससे हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल नहीं हो रहा है। नॉर्मल नहीं हो रहा है, हाँ। तो वो धीरे हो धीरे गया सर। करेगा। हाँ बोलिए। चिकना युक्त, चिकना युक्त सर पैखाना। विदग्धा हो गया, चिकना मल होता है। चिकना मैंने चिकनाई युक्त पैखाना कभी काल हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ दे आर सफरिंग फ्रॉम विदग्धा जीव, जी। हाँ, साममल प्रवृत्ति है। और साथ में सर गुदगत वात है, गुदगत वात। आ, हाँ, क्या कहें, नहीं समझ रहे हैं सर। नहीं ये हमारी भाषा बोल रहे हैं सर। ओ। और सर ये क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है सर। हाँ, लीवर भी कम अच्छा काम नहीं कर रहा है। जी सर। तो इसलिए मैंने वो अल्कोहल बंद करने के लिए कहा, और उसके साइड में दवाई देंगे। तो सर आप इतना काम करिए, और अभी आप थोड़ा लीव हो जाइए, हम डॉक्टर मुनमुन जी को ट्रीटमेंट बताते हैं, वो शुरू करेंगे, तो आप ठीक हो जी। जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। फिर आप आइएगा अच्छा। 7 दिन बाद, दवाई शुरू होने के बाद। चलिए, उनको मैंने वेटिंग रूम में रख दिया। चलिए, आप धर्मेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे, फिर मैं बताऊंगा। सर आप बताएंगे, मुझे केवल एक ही चीज समझ में आ रहा है इनका। हाँ, ये आम पाचन इनको करिए, और सर दसमूल क्वाथ का जो है उसमें एरंड तेल मिला के खाली पेट सुबह शाम पिए, बाकी ट्रीटमेंट आप बताइए। हाँ, आप तो एक तो इनको ये करिए, 1 मिनट। इनको मुनमुन जी, आप दीपन पाचन अनुलोमन कोई दवाई दीजिए। दीपन पाचन जी आपको सर। मालूम हो गया होगा, ठीक है। जी सर। अनुलोमन जी, करने के लिए क्या दवाई देंगे आप? एरंड तेल एरंड तेल सूक्ष्मनाथ दे देंगे दीजिए, या या फिर त्रिविक्रम, या विरेचन बट्टी दे दीजिए। जी सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद आप इनको हाँ। और लंघन कराइए, इनको मैक्सिमम लंघन। इनको जो मैंने छाछ बताया ना, उस छाछ पे ही जी रखिए आप। 7 दिन, 20 दिन, 21 दिन छाछ पे ही रखिए। भूख नहीं जी। लग रहा जी है तो नहीं खाना है, सॉलिड नहीं खाना है, केवल छाछ पी के रहना है दिन भर। जी सर। तो उससे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और धीरे धीरे अल्कोहल बंद करके उनको आसावरिश दे दीजिए। दशमूलारिश सर ने कहा वो दे दीजिए, या फिर जी जी। पुनर्नवासव दे दीजिए, द्राक्षासव दे दीजिए, अभ्यारिश दे दीजिए। और जी उसके सर। बाद में घृत कल्पना दे दीजिए, लवण कल्पना दे दीजिए। जी सर। हाँ, दाढ़ीमाती घृत या पंचतिक्त घृत, कोई ऐसे घृत कल्पना देंगे तो उनकी ग्रहणी अच्छा हो जाएगा। अभी नहीं देना है, जब दीपन पाचन हो जाएगा तब। तब देना है। जी सर। जी हाँ, सर। और इनका गुटखा खैनी और शराब बंद कराइए। और रात को हम्म पेट साफ करके, दवाई खा के पेट साफ करके फिर खा लेते हैं, जबरदस्ती ज्यादा खा लेते हैं, वो हम्म। बंद कराइए। और सुबह बिना भूख के पपीता ककड़ी ये सब नहीं खाना है। जी सर। जी सर। ठीक ठीक है, है। आप खा लीजिए। ओके सर। थैंक यू छाछ सर, पे प्रणाम। रखिए मैक्सिमम, जितना छाछ पे रखेंगे ना, शाम तक पूरा पच जाएगा, भूख खुल के लगेगा। जी सर। हाँ, छाछ पे या चावल का जो माड़ होता है ना, मंड, हाँ, जी हाँ, सर। वो दे दीजिए। और फ्रूट खिलाइए उनको, भूख लगे तो फ्रूट खाएंगे तो। जब मांड, हाँ, मंड दे दीजिए या यूश कल्पना दे दीजिए। हाँ, पंचफूल सिद्ध, और सर सूद शेखर और संकवटी, चूंकि विदग्धा जीर्ण लग रहा है उनको, हमको सर। हाँ, हाँ, ये भी अच्छा है। सुचेकर शंखवटी दे दीजिए, जी आम जी सर। पाचक जी। वटी दे दीजिए, लशुनादि वटी दे दीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण को छाछ में डाल के मिक्स करके पिलाइए, बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत सही, बहुत सही। जी सर। जी ठीक सर। है मुनमुन जी, ये ठीक हो जाएंगे, कोई जी टेंशन वाली सर। बात। अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो हार्ट में ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएगा फिर। सर उसके अलावा सर लीवर सिरोसिस भी हो जाएगा। हाँ, क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज।
जी फैटी लीवर होगा, आप रिपोर्ट कराएंगे तो ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा, वो धीरे धीरे जी। सिरोसिस में कन्वर्ट हाँ होगा। सर, वो बता रहे थे, आज मिले थे उनसे तो बता रहे थे ग्रेड 1 फैटी लीवर का भी उनको प्रॉब्लम है। हाँ, ये बाकी अल्कोहल से हो रहा है। बोलिए लीवर डैमेज हो जाएगा, क्यों शराब पी रहे हैं? फैटी जी लीवर सर। और लिवर फाइब्रोसिस के तरफ वो बढ़ रहे हैं। हाँ, जी सर। हाँ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बता रहे थे हमको रिपोर्ट में कि इससे पहले मैं टेस्ट करवाया था, डॉक्टर बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका। हाँ, वो देख और के फैटी ही से ही लीवर। पता चल रहा है कि मेद धातु की दुष्टि हो रही है। इसमें रस जी। पाचक मेदोपाचक भी दे सकते हैं, लेकिन ये हम्म। हेतु सेवन बंद होना चाहिए, बिना भूख के नहीं खाना है। मेदोवस्त्रोदस पूरा दुष्ट है उनका। जी सर। जी, ठीक है। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं ट्रीटमेंट जो मैंने बताया उसमें, या बीना मैडम? नहीं नहीं सर, नहीं सर। चलिए, आपने तनिका मैडम जो वो फोटो भेजा है वो क्या पाइल्स है क्या? नहीं नहीं सर, ये वहां पे टैग, यहाँ पे स्टिच हुआ है ना, स्टिच अच्छा, हील हो गया, स्टिच हो हील होके वो वहां से टैग निकल रहा है। हाँ, लेकिन वो मतलब कैसे, कहाँ हो रहा है, मतलब बाहर, ये मतलब यो ये विजाइनल लेयर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे। वजाइनल लेयर के बाहर? अच्छा, हाँ, ये बाहर बाहर। योनि अर्श ही बोलेंगे ना, योनि में अर्श हो रहा है ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, योनि अर्श, ये योनि में नहीं है ना सर, योनि के बाहर ही है ये। वही अर्श तो बाहर ही होता है ना। इसको आप अच्छा। अर्श कुठार रस या सूरन वटक दे दीजिए। तक्र जो मैंने बोला, 1 पाव दही, 2 लीटर पानी, उसके साथ जीरा भून के, काला नमक डाल के बॉईल करके, और कढ़ी जैसा दिन भर पिलाइए। और बोले वॉकिंग करें, वॉकिंग जितना करेंगे ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा। और ये अर्श कुठार रस दे दीजिए पूरा, या कांकायन बटी दे दीजिए, सूरन बटक दे दीजिए, या फिर ओके सर, आइलेक्स मेदोपाचक मास। टैबलेट। हाँ, इसमें मांसपाचक मेदोपाचक भी देंगे तो जल्दी फायदा होगा। ठीक है, और दीपन पाचन के साथ दे देती हूँ सर। हाँ जी, 3 महीना में पूरा ठीक हो जाएगा। ये योनि अर्श है। ओ, ये बार बार बनी जा रहा है, ये चौथा बार बन गया सर उसके। हाँ, ये योनि अर्श है। योनि अर्श की संप्राप्ति जी देखेंगे तो सर, ऐसे ही ठीक है, होता है, थैंक यू अग्नि सर। मंद होने की वजह से। और वो डिलीवरी के बाद होता है, पोस्ट डिलीवरी होता है। ओ अच्छा। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। हाँ, डॉक्टर हनुमंत सिंह राय सर, सागर के जी डॉक्टर। सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सर अभी 2 महीने पहले मैं बाइक से गिर गया था सर। अच्छा, आप? हाँ तो सर वो घुटने में पटेला के वहाँ थोड़ा सा ब्लड आ गया था हल्का सा, और पंजे में लग गई थी। जी। तो मैंने खुद से ही ट्रीटमेंट किया, वो 4-5 दिन में सब हील हो गया, और सर स्वेलिंग वगैरह ठीक हो गई। लेकिन सर अभी मैं पालथी मार के बैठता हूँ सर पद्मासन में, या सर उकड़ू बैठता हूँ, तो वो सर उठने में हल्का सा दर्द होता है, जैसे कोई लगामेंट का कुछ खिंचाव सर, है उसमें, आपने क्या है उस। बस्ती तो नहीं लिया होगा? नहीं सर, अभी नहीं लिया सर। लीजिए ना आप शीरबला तेल का, या लाक्षा तेल, चंदन वाला लाक्षादित तेल। जब तक आप स्नेहन नहीं करेंगे, क्योंकि आघात जन्य है। अगर जी लिगामेंटल सर। टेयर भी होगा तो आपको पेन हो रहा होगा, वहां पे बस्ती जरूरत है, बिना बस्ती के नहीं ठीक होगा सर। हाँ सर, ऐसा माने चलने में नहीं होता, सीधा वॉक करने जाते तो नहीं होता सर। लेकिन वो अपना सर जब बैठ के माने पद्मासन में बैठते ठीक है, हैं पालथी मार। बीमारी को रखना क्यों है? अभी आप यंग हैं, स्मार्ट है, हैंडसम है, अभी आप ठीक कर लेंगे तो बाद में बुढ़ापे में नहीं होगा। ये जी सर, बात मैं बात दवाई होगी। मैं कर रहा हूँ सर, उसमें एक आर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी, वो कर रहा हूँ, पर सर अभी भी दर्द रहता है जब उसमें तक सर, आप ज्यादा है स्नेहन ना। नहीं करेंगे, आघात से वायु का प्रकोप होता है, रुक्षता आ रही है कहीं ना कहीं, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है वो मूवमेंट में। तो सर उसमें जानू बस्ती भी कराएंगे सर, वैसा चानू बस्ती भी कराइए, मात्र लेकिन नॉर्मल बस्ती भी कराइए, यष्ट मधुआदि मात्रा तेल। बस्ती। हाँ, जी सर, मात्रा बस्ती भी लें सर। 10 दिन मिलेंगे ना, वो पूरा ठीक हो जाएगा, खुल जाएगा। जी सर। जी सर। और लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब ले लीजिए। जी सर। जी सर। कल की सर थैंक यू उसमें सर। चला दीजिए। शल्य की पेन किलर है सर, स्नेहन होना चाहिए। जब स्नेहन नहीं लेकिन होगा सर तो फिर प्रॉब्लम होता है। लाक्षा संधानियानम श्रेष्ठ, लाक्षा और आभा गुगुल वाह हाँ पेन के जी। लिए चला सकते हैं ना सर। सही बताया आपने। और गोंद का लड्डू होता है, वो भी खाइए, लेकिन स्नेहन पे ध्यान दीजिए। या फिर ऊपर से आप गूगल तिक्ता गिरतम नारसिंह रसायन, स्नेहन होना चाहिए सर कैसे भी। जी सर। लेकिन जी सर सर। इम्पोर्टेंट जो आपने बोला है बस्ती, वो जरूरी है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, और कोई किसी को बोलना है तो बोलिए। श्रद्धा मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं?
डॉक्टर श्रद्धा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। नहीं, गुड इवनिंग सर। नहीं हाँ बहुत, हाँ नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं। वही मेरे पास भी सेम केस आई थी सर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की ना, सिंस 4 इयर्स से है। तो हाँ रुक्षता की वजह से, तो मुझे काफी टिप्स मिल गए सर अभी, जस्ट हाँ आपने जो बताया उसके लिए। हाँ तो मैं यूज करूंगी एंड देन आपको बता दूंगी सर। हाँ। आप थैंक यू। खुश हैं मैम, आप खुश हैं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स सर। हाँ बट अब अच्छा टाइम नहीं मिलता सर, बट जैसे ज्वाइन होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, आप जुड़ते रहिए। या श्योर सर, पक्का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हाँ, सर। बरेली के डॉक्टर हैं डॉक्टर के एन गंगवार सर। मुझे हर इंसान का हर चीज पता है, हमारे डॉक्टर लोग कहाँ पे क्या करते हैं सब पता है। हाँ, गंगवार सर बरेली के डॉक्टर, बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। सर प्रणाम। मेरा एक पेशेंट है, 40 ईयर फीमेल है सर। हाँ, तो सर उससे लगातार 20 दिन से पीवी ब्लीडिंग हो रही है क्यों? और क्लॉट्स आ रहे हैं सर उसमें। तो मैंने सर थोड़ा सा उसे एक दिन, कल ही मैंने उसे प्रधानतक रस और प्रधानतक लौ पिश्चानग टैबलेट और सर क्या कहते हैं ये आपका बोलबद्ध रस दिया। तो उससे रुक तो गया, लेकिन वो फिर से चालू हो गया सर। मैं अभी रोकने का और बताता हूँ, आज लेकिन आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा। तो सर उसकी जो है गृहिणी, पित्तज गृहिणी है, उसे क्या कहते हैं ये काफी तीखा खाती रहती है वो। तो वो बंद कराना पड़ेगा। पित्त की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, रक्त पित्त है, अधोग रक्त पित्त। जी सर। आप क्या करिए, तो सर नागकेशर चूर्ण लाइए और कुटजारिष्ट। यस सर। नागकेशर चूर्ण, कुटजारिष्ट और चंदनमला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती। चंदनमला लाक्षादी तेल है ना, मात्रा बस्ती देते ही नेक्स्ट डे बंद हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यू दे। सर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसकी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसे क्या कहते हैं, उसकी एंडोमेट्रियम थिकनेस जरूर 22 mm है। वो 22 mm भी तो पैथोलॉजी है ना सर, जी संप्राप्ति है। सर। अधोग रक्त पित्त है सर। जी तो सर। इसमें आप वमन करा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो वमन कराइए, मतलब प्रतिमार्गम च विधीयते, उल्टे डायरेक्शन से वमन करा दीजिए। पहले तो आपको रोकना है, स्तंभन करना है, तो नागकेशर चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दे के और जी कुटजा रिष्ट पिलाइए आप। पूरा पूरा दिन में 450 ml का जो बॉटल आता है वो पिला दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, जी बंद हो जी जाएगा। और उसके बाद में आप ये चंदन वाला लाक्षादी तेल दे दीजिए, मात्रा बस्ती। जी सर। उसके जी बाद में रक्त पित्त का जो हेतु है वो बंद कराइए, वमन करा दीजिए। और एचबी कम है तो आप पांडु की चिकित्सा करिए, मतलब दीपन पाचन जी करके सर। दाढ़ी घृत, नवायस लो, ताप्यादि लो, दाढ़ी मावले सब दे के एचबी लेवल को मेंटेन करिए। और उनको बोले मिर्ची मसाला नहीं खाना है, जहर है आपके लिए। जी सर। हाँ, तो एकदम। सर इसमें ऐसे हम प्रेदर नहीं कह, रक्त प्रेदर नहीं कह सकते हैं क्या सर? प्रदर कहिए, लेकिन प्रदर का हेतु क्या है? अधोग रक्त पित्त है, रक्त जी और सर। पित्त इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो निकल रहा है नीचे से। जी ब्रदर ही कहेंगे, लेकिन वो दवाइयां नहीं काम कर रही है। जैसे बांध से पानी निकल रहा है, तो उसको रोकने का कोई जी जरूरत, सर। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है, तो वहां पे हमें कैसे चिकित्सा करें? तो पहले थोड़ा स्तंभन देना है, वात का शमन करना है, इसलिए चंदन मला लाक्षादी तेल देना है। और चंदन मला लाक्षादी तेल ये संप्राप्ति को भंग करने के लिए परफेक्ट है। फिर उसके बाद या यष्टि मधवादी तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, वो बंद कर देगा। और ऊपर से वमन करा देंगे, तो जो वायु है वो भी बैलेंस हो जाएगा। और उल्टे डायरेक्शन से जब हम पित्त निकालते हैं उल्टी करा के, तो वो शमन हो जाता है। विरेचन नहीं देना है इसमें। जी सर। हाँ, और सर नाक के। आगे हूँ। हाँ बोलिए। सर वासा घिप अगर इनको देते हैं, हाँ आपके आपके मतलब जो आपने बोला उसके साथ वासा घृत हाँ और सर ताप्यादि लौह, हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगा वासा घृत, बहुत अच्छा मतलब। वासाघृत, दुर्वाघृत, शतावरी घृत। नहीं, वासा घृत का और मैं उसका मतलब मेरा अपना अनुभव है हाँ कि सर। अगर पहली बार में मतलब 2 डोज में, तो पहली बार जो है वो 6 चम्मच को दूध के साथ मिला करके देते हैं, और दूसरी बार जो है 4 चम्मच को देते हैं अगले 6 घंटे बाद। हाँ और आपने सर वो चंदन बना लाक्षादी तेल का बस्ती दिया है, और हाँ साथ में ताप्याति लो सर। हाँ। मुझे लगता है कि ऐसा ठीक रहेगा।
हाँ और बाकी आपका जो आपने बोला वो बहुत अच्छा। जी सर। चलिए तो अभी टाइम देखिए 10 बज रहा है, एकदम 10 बज गया। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। जितने वैद्य लोग जुड़े हैं मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। जो सर फेसबुक से जुड़े हैं, हाँ बोलिए सर। सर मैं कह रहा हूँ 2 सेशन और अगर आप अपने में लेते हैं बड़ा अच्छा लगेगा। एक कण स्राव टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रैप्चर में और हाँ एक फिस्टुला का सर आप लीजिए। 2 सेशन आप अपने में जोड़िए सर। तो आप ना ये ग्रुप में लिख दीजिए, मुझे याद रहेगा, फिर मैं इसको ले लूंगा अगले हफ्ते। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप सभी लोग को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। यहाँ पे मैडम लोग कितना इंटेलिजेंट है, वो देवांगी पटेल मैडम, बीना मैडम, रुचि मैडम, तनिका मैडम, शशि मैडम, कितना इंटेलिजेंट है आप लोग। प्रियंका, 2 प्रियंका मैडम है, कितनी इंटेलिजेंट है। ऐसे प्राउड फील होता है कि हमारे देश की बेटियां आयुर्वेद में इतना अच्छा काम कर रही है, रिजल्ट दे रही है, इतना अच्छा काम कर रही है। और जो पुरुष डॉक्टर है, मेल डॉक्टर, वो तो है ही सोने पे सुहागा है। तो सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। अभी हम लोग फिर मिलेंगे, सेशन का मैं जानकारी दूंगा कब होने वाला है। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।